सा लगता है, नील अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफ़ा सा लगता है। जब से देखे हैं सरकार के तलवे, चांद भी सांवला सा लगता है। जब से देखे हैं सरकार के तलवे, चांद भी सांवला सा लगता है। आमिर भाई एक शेर सुने। अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है, अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है। यहाँ अंधेरे शब से उजाला निकल रहा है और आपकी ज़बान से सुभान अल्लाह भी नहीं निकल रहा। अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है, अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है। अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। और नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, नबी के जिक्र से, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। और जब किसी को परखना हो तो या अली कह दो, जब किसी को परखना हो तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। जब किसी को परखना हो तो या अली कह दो, जब किसी को परखना हो तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है, फना को दस्ते बका में उतार देता है, वो बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। हाफिज इरशाद लुई साहब तशरीफ फरमा है, ले गए क्या तशरीफ? अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत है। रब कदीर आपकी खूबसूरती में और बरकत अता फरमाए। खलीफा ताजुश शरिया दुआओं का तलबगार में शेर सुने के फना को दस्ते बका में उतार देता है। जिस नबी के नाम पे ये महफिल सजाई है, उसी नबी के नवासे के नाम पे जरा बोल दे या हुसैन। ऐसे नहीं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन। अब शेर सुने। फना को दस्ते बका में उतार देता है, वो बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। फना को दस्ते बका में उतार देता है, वो बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। और प्यासे आम में लाखों मरते देखे हैं, प्यासे आम में लाखों मरते देखे हैं, मेरा हुसैन प्यासे पानी को मार देता है। और बाबे मिंबर बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा खुर्शीद आलम साहब क़िबला मिसबाही, उस्ताजुल कुर्रा खलीफा हुजूर ताहिर मिल्लत हुजूर हाफिज़ कारी इरशाद मौलवी साहब क़िबला, शायर बेमिसाल शहंशाह तरन्नुम हजरत अल्लामा मुफ्ती आमिर ज़फ़र साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत बाल्लामा ज़ाकिरुल क़ादरी साहब क़िबला व जुमला अरबाब मिंबर और सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क्योंकि फ़र्दन फ़र्दन नाम लिया जाए तो काफ़ी वक्त दरकार है। मैं नहीं चाहता कि लंबा वक्त आपका लूँ, कम वक्त में मैं चाहता हूँ कि काफ़ी बातें आपके गोशगुजार कर दी जाए। जी जी। अल्हम्दुलिल मुतवाहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबिहिम मा वा यइंद शदाइदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मोहब्बत खुलूस व एहतराम के साथ बारगाही रिसालत इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूमकर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये शानदार जलसा दस्तारे बंदी के हवाले से मुनाकिद हुआ है। जामियातुल बनात फैजान फातिमा के हवाले से, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। यकीन जानिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि उनका नाम सआदतमंदों में दर्ज है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूँ मेरा कोई नाम ले नहीं सकता। जी जी सही बात। ये तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, फिर उनके नाना के बगैर मर्जी से उनकी महफिल में कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता है। मुस्तफा चाहेंगे तभी वो उनकी महफिल में आ सकता है। आज जो नहीं आए हैं वो ये ना समझे कि हम मुस्तफा की महफिल में नहीं गए, बल्कि वो ये तसव्वुर करें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी खामी है कि हमें मुस्तफा ने अपनी महफिल में आने की इजाजत फराहम। सही बात। वाह जी जी जी। उन्हें अपनी किस्मत को कोसना चाहिए, अपनी किस्मत को ठोकना चाहिए कि हम में कौन सी ऐसी खामी है कि हमें मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी महफिल से महरूम फरमा दिया। जी जी जी। वो अपनी किस्मत पर कोसे, रात भर कोसे, और आगे के लिए अल्लाह से तौफीक की दुआ मांगे। जी जी। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, इसलिए कि मिंबरे रसूल पर अभी कसीर तादाद में उलमाए किराम शोराए इज़ाम मौजूद है, जी जी, जिनमें से हर एक का ख्याल यही है, मेरा भी यही था कि मेरा नंबर आ जाए। तो मैं तो यही सोच रहा हूं कि जैसे मेरा ख्याल था वैसे ही सबका ख्याल होगा, तो मैं सबका ख्याल रखते हुए बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा के एक जुज़्व को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की, मोमिनों की, ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की जानों से ज्यादा करीब हैं। सरकार अपने वफादारों की जानों से ज्यादा करीब है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने जानिसारों की जानों से ज्यादा करीब है, अपने दीवानों की जानों से ज्यादा करीब है। हम खुद नहीं जानते कि हमारी जान हमारे कितना करीब है। आप अंदाजा लगाएं, उससे भी ज्यादा करीब हमारे आका हमारे करीब है। सुनिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फारूक आज़म अपने घर आते हैं, चेहरे पर अजीब से तासुरात हैं। अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला की तरफ मुखातब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला जी अब्बू जान, अपनी बीवी को तलाक दे दे। हुक्म बाप का अब्दुल्ला को हो गया, उमर का हुक्म अपनी बीवी को तलाक दे दो। हजरत अब्दुल्ला ने बाप से वजह नहीं पूछी, मेरे बाप वजह क्या है, बीवी को तलाक देने का सबब क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरी बीवी की खामी क्या है, पूछा नहीं, कोई बहस नहीं की। आज का बेटा होता पूछता, बल्कि पूछता नहीं, सीधे कहता तुम्हें क्या हुआ है, पागल हो गए, बीवी को तलाक देने के लिए तुमने कैसे कह दिया। लेकिन लायक बेटा, लायक बाप का लायक बेटा
मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, सरकार की बारगाह में पहुंचकर रो रो कर गिरियाज़ारी करने लगे। या रसूल अल्लाह, एक अरीज़ा आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, अपना अरीज़ा पेश करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपना अरीज़ा पेश करते हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अभी अभी मैं अपने घर में बड़े खुश और अच्छे मूड में बैठा हुआ था, बहुत ही अच्छा मेरा मिजाज था, बड़े ही अच्छे अखलाक के साथ मैं बैठा हुआ था कि हजरत उमर की घर में आमद होती है और आते ही इरशाद फरमा देते हैं कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। मेरे आका ने हजरत अब्दुल्ला की बात को बगौर सुना और इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, ये बताओ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म जो फरमाया, ये बताओ, क्या तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती? पहला सवाल, क्या तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती? या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। क्या तुम्हारी बीवी फरमाबरदारी नहीं करती? या रसूल अल्लाह, मेरी हर बात मानती है। क्या तुम्हारी बीवी वक्त पर सारे कामों को अंजाम नहीं देती? या रसूल अल्लाह, सारे कामों को वक्त पर अंजाम देती है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब तुम्हारी बीवी नमाज भी पढ़ती है, तुम्हारी फरमाबरदारी भी करती है, तुम्हारी हर बात भी मानती है, तुम्हारी वक्त पर हर काम करती हुई नजर आती है, तुम्हारी इताअत करती हुई नजर आती है, अल्लाह और रसूल की हर बात को मानती हुई नजर आती है, उन पर अमल करती हुई नजर आती है, तो फिर तुम घर जाओ और जब तुम्हारे बाप हजरत उमर यहाँ हमारे बारगाह में तशरीफ लाएंगे, हम उनसे पूछ लेंगे। हजरत उमर मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में जब पहुँचते हैं, इधर हजरत अब्दुल्ला अपने घर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर मेरे आका की बारगाह में पहुँच जाते हैं। मेरे आका मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, आज अजीब मामला पेश आया है, अजीब वाकया पेश आया है। क्या या रसूल अल्लाह, फरमाया कि तुमने अपने बेटे अब्दुल्ला को अपनी बीवी के तलाक देने का हुक्म फरमा दिया, इसकी वजह क्या है? क्या तुम्हारे बेटे की बीवी तुम्हारा कहना नहीं मानती है? मानती है या रसूल अल्लाह। क्या तुम्हारे बेटे का कहना नहीं मानती है? हाँ मानती है या रसूल अल्लाह। क्या नमाजें नहीं पढ़ती है? पढ़ती है या रसूल अल्लाह। फिर तुमने अपने बेटे को उसकी बीवी को तलाक देने का हुक्म क्यों फरमा दिया? सुनिए हजरत उमर का जवाब, सुनिए। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटे की बीवी सारे काम वक्त पर अंजाम देती है, नमाज वक्त पर पढ़ती है, हर काम वक्त पर करती है, अपने शौहर की खूब इताअत भी करती हुई नजर आती है, लेकिन या रसूल अल्लाह, तलाक देने के जो मैंने हुक्म फरमाया है, उसकी वजह यह है, उसका सबब यह है कि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, जब से मैंने अपने बेटे का निकाह किया है, जब से मैंने अपने बेटे का अक्द किया है, जब नक़द से पहले, निकाह से पहले मेरा बेटा अब्दुल्ला आपकी बारगाह में अक्सर और बेशतर हाजिर रहता था। आपकी बारगाह में सुबह को हाजिर होता था, शाम को हाजिर होता था, हर वक्त कई बार, रोजाना कई बार आपकी बारगाह में हाजिर होता था। लेकिन निकाह के बाद मैं देख रहा हूँ कि आपकी बारगाह में उसने आना कम कर दिया है, कभी आता रोजाना है, लेकिन पहले के बनिस्बत कम आने लगा है। मेरे दिल में ये तसव्वुर आने लगा है, कहीं बीवी की मोहब्बत आपकी मोहब्बत के आड़े तो नहीं आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा सिद्दीक अहमद साहिब क़िबला के सरपुरी। वाह वाह वाह। आपकी मोहब्बत में कहीं खलल वाक़े तो नहीं हो रहा है, बस इसलिए या रसूल अल्लाह तलाक का हुक्म फरमा दिया। आप देखिए, मोहब्बत हो अपने नबी से तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर समझौते नहीं होते। नबी की दिल में मोहब्बत होती है तो दुश्मनों से समझौते नहीं, बागियों से समझौते नहीं, हासिदों से समझौते नहीं, गुस्ताखों से समझौते नहीं, सहाबा के दुश्मनों से समझौते नहीं। अहले सुन्नत वल जमात ने न कल किसी से समझौता किया था, न आज किसी से समझौता कर सकते हैं, न कयामत तक कभी किसी से समझौता हम कर सकते हैं। ये पैगाम आज का पैगाम नहीं, ये पैगाम तो 1300 साल पहले हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने हमको दिया है। क्या पैगाम दिया है? आओ सुनो। एक साइल
हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में पहुंचता है 1300 साल पहले। आज कहा जाता है बरेलवी ये लड़ाने का काम करते हैं, बरेलवी देवबंदी वहाबी करते रहते हैं, बरेलवी शिया राफजी करते रहते हैं। ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ, ये 1300 साल पहले हजरत इमाम आजम की बारगाह की बात बता रहा हूँ। एक साइल पहुंचता है, सवाल करता है, हुजूर एक सवाल है, एक मसाला है, दरियाफ्त करने आया हूँ, पूछने आया हूँ। इरशाद फरमाया पूछो कौन सा सवाल है। हजरत इमाम आजम की बारगाह में उस साइल ने सवाल किया, हुजूर ये बताइए कि अहले सुन्नत की पहचान क्या है, अहले सुन्नत की शनाख्त क्या है, अहले सुन्नत की अलामत क्या है। सुनिए हजरत इमाम आजम का जवाब सुनिए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत की 3 पहचानें हैं, 3 अलामतें हैं, 3 शनाख्त हैं। फरमाया पहली, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को नबियों के बाद सबसे अफजल व आला समझो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अफजल हजरत अबू बकर उमर को मानो। दूसरी अलामत और पहचान ये है, हजरत उस्मान और हजरत अली से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। और तीसरी पहचान, मोज़ों पर मसाह को जायज समझो। ये 3 पहचाने बताए। सुभान अल्लाह जी, ये 3 पहचाने बताए, 3 अलामतें। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम नबियों के बाद तमाम उम्मत में अफजल आला। यहाँ पर कोई एतराज, क्योंकि जमाना एतराज का है और ये आज एतराज का जमाना नहीं है, ये हर दौर में एतराज का जमाना रहा है। हर दौर में एतराज करने वाले मौजूद रहे हैं। आज भी इस मसले पर कोई एतराज कर सकता है कि ये कैसे कह दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल आला है। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर अफजल आला होते तो ताकत में भी अफजल आला होते, इल्म में भी अफजल आला होते। कोई सवाल कर सकता है तो कह सकता है, दलील ये दे सकता है कि ताकत में अली अफजल आला है, इसलिए कि बाबे खैबर का दरवाजा, कि खैबर का दरवाजा हजरत अली ने उखाड़ा था, तो ताकत में अली सबसे अफजल आला हो गए। कोई कह सकता है। दूसरी दलील इल्म पर यह दे सकता है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, तो अली इल्म में अफजल आला है। अब इन 2 एतराज को जवाब देकर मैं अपनी नशिस्त ले लूंगा। अब ये 2 एतराज किसी ने कायम कर दिए। अब जवाब हम आला हजरत से नहीं लेंगे, इसलिए कि आला हजरत का जवाब मानेगा नहीं, तस्लीम नहीं करेगा। हम आला हजरत से जवाब नहीं लेंगे, मुफ्ती आजम से जवाब नहीं लेंगे, गौसे आजम से भी जवाब नहीं लेंगे। हाँ, हम इमाम आजम से भी जवाब नहीं लेंगे। आओ उसी की बारगाह से जवाब लेते हैं जिसकी ये भी मान ले, यानी हजरत अली की बारगाह से ही जवाब ले ले। क्या बात है, जिंदाबाद। अली की बारगाह से ही इसका जवाब ले लेते हैं। अली, आप हमें इन एतराजात के जवाब इनायत फरमा दीजिए। हुजूर आपकी बारगाह में हाजिर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हम अफजल आला तसव्वुर करते हैं, मानते हैं, यकीन रखते हैं, हमारा अकीदा है। लेकिन दलील कायम कर दी गई है कि तो ताकत में भी अबू बकर उमर आला होना चाहिए। दलील ये दी गई कि खैबर का दरवाजा हजरत अली ने उखाड़ कर फेंक दिया, तो ताकत में आप अफजल आला हो गए। तो अली फरमाते हैं जब मेरी बारगाह में आ ही गए हो, आलम तसव्वुर में फरमाते हैं जब मेरी बारगाह में आ ही गए हो तो सुनो, याद करो वो बद्र का मैदान, बद्र का मैदान जहां 1000 कुफ्फार और मुशरिकीन अपनी पूरी ताकत के साथ आए थे। किस लिए? इस्लाम को मिटाने के लिए, बानी इस्लाम को मिटाने के लिए। इधर 313 की तादाद थी, जंग होने लगी थी और जंग में निशाना हम सब का निशाना यानी 313 का निशाना कुफारो मुशरिकीन थे। किसी का निशाना अबू जहल था, किसी का निशाना उतबा था, किसी का निशाना शेबा था, किसी का निशाना कोई काफिर था, किसी का निशाना कोई काफिर था। हमारा निशाने पर हर एक काफिर था, लेकिन हर काफिर के निशाने पर हम नहीं थे, बल्कि मुस्तफा जान रहमत की जात थी।
हर काफिर के निशाने पर मुस्तफा जान रहमत की जात थी कि बानी इस्लाम को मिटा दो, मुस्तफा जान रहमत को मार दो, यही निशाना था हर काफिर का, हर मुशरिक का। अब उस वक्त बड़ा नाजुक मरहला आ गया था, नाजुक मरहला ये आ गया था कि हर काफिर की तीर, हर काफिर का तीर मुस्तफा, हर काफिर का तीर मुस्तफा की तरफ उठ रहा है, हर काफिर की बर्छी मुस्तफा की तरफ उठ रही है, हर काफिर का निशाना मुस्तफा की तरफ है। अब हिफाजत की जो जिम्मेदारी मुस्तफा की आई थी, बड़ा नाजुक मरहला था। हमने तय किया, आपस में जल्दी से मशवरा किया कि हुजूर की हिफाजत इस वक्त बहुत जरूरी है। इनकी हिफाजत का जिम्मा कौन लेता है? 313 सहाबा में उस वक्त किसी ने हुजूर की हिफाजत का जिम्मा नहीं उठाया था। उस वक्त भी कोई उठाने वाला हुजूर की हिफाजत का जिम्मा था तो वो अबू बकर सिद्दीक की जाते पाक थी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामियतुल फातिमा। ये अली का जवाब है। तो ताकत में हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अली से ताकत में भी बड़े हैं। अब बात इल्म की कर लेते हैं। दो एतराज़ात हैं। इल्म की बात कर लेते हैं। इल्म कहते हैं जानने को, इल्म कहते हैं जानने को, और इल्म के जानने वाले को आलिम कहा जाता है। आलिम MBBS के पढ़े हुए को नहीं कहा जाता। आलिम LLB किए हुए को नहीं कहा जाता। आलिम MD को नहीं कहा जाता। तो किसे कहा जाता है? आलिम कहा जाता है जो मुस्तफा को जितना जानता है उतना ही बड़ा आलिम होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो अलग ही रंग है। वाह वाह, मुस्तफा जाने रहमत को जो जितना जानता है उतना ही बड़ा अल्लामा होता है। वाह 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 वाह। मेरे नबी को उन जानने वालों में, सबसे ज्यादा जानने वालों में कौन है? वही तो हो सकता है जो खिलवत में हुजूर के साथ रहा हो, जलवत में हुजूर के साथ रहा हो, हज़र में हुजूर के साथ रहा हो, सफर में हुजूर के साथ रहा हो, और वो कोई और नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। गली गली नगर नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सिहाबा, शाने सिहाबा, फैजाने अबू बकर सिद्दीक, फैजाने अबू बकर सिद्दीक, फैजाने उमर फारूक आजम, फैजाने उस्मान गनी, नारे तकबीर, नारे हैदरी। भाई अल्लामा साहब जवाब नहीं दे। एक जुमला फिर से। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, जवाब नहीं। आज तो अलग ही रंग है। माशाअल्लाह। इल्म जानने को कहते हैं और जानने वाले को आलिम कहा जाता है। हर जानने वाले को नहीं, जो मुस्तफा को जानता है उसको आलिम कहा जाता है, और जो जितना जानता है उतना ही बड़ा अल्लामा होता है। और जिसने सबसे ज्यादा जाना है, जो हर वक्त यानी खलवत में हुजूर के साथ, जलवत में हुजूर के साथ, हज़र में हुजूर के साथ, सफर में हुजूर के साथ, और मुस्तफा जाने रहमत में, मुस्तफा जाने रहमत हजरत हज़र में हुजूर के साथ, और शबे हिजरत में हुजूर के साथ, आज भी मजार में हुजूर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर। वाह 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 वाह। तो सबसे ज्यादा जानने वाला कोई और नहीं है। सारी उम्मते मुस्लिमा में अगर कोई सबसे ज्यादा मुस्तफा को जानता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात। तो सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक की जाते पाक है। अल्लाह या रसूल।
वाह 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 फैजान वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। अब मैं आखिरी बात, जी जी वाह वाह क्या बात है। तो अबू बकर उमर से जो बगावत रखता है वो अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाए, इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुस्ताख के लिए जन्नत नहीं है बल्कि जहन्नम है। बेशक बेशक। आज सहाबा की शान में बड़ी आसानी के साथ आखिरी बात करके मैं बैठ लेता हूं। आखिरी बात, सहाबा में क्या हजरत अमीर मुआविया को नहीं जी? अरे हजरत अमीर मुआविया तो वो सहाबी हैं, अगर हजरत अमीर मुआविया को हटा दिया जाए तो तुम कुरान पढ़ने के काबिल नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हजरत अमीर मुआविया की वो जात है, 14 सहाबाए किराम जो वही मुस्तफा को लिखने पर मामूर थे, उन्हीं 14 सहाबा में हजरत अमीर मुआविया का नाम भी आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं है, जिंदाबाद। जहन्नमी कहा जाता अमीर मुआविया, जहन्नमी माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनो, अगर हजरत अमीर मुआविया जहन्नमी है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उनसे खिताब है मेरा कि सूरह बकरा की तिलावत छोड़ दे, सूरह निसा की तिलावत छोड़ दे, सूरह आले इमरान को पढ़ना छोड़ दे, सूरह रहमान को पढ़ना छोड़ दे, सूरह यासीन को पढ़ना छोड़ दे, सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना छोड़ दे, सूरह मुद्दस्सिर को पढ़ना छोड़ दे, सूरह फील को पढ़ना छोड़ दे, सूरह इलाफ को पढ़ना छोड़ दे, सूरह माऊन को पढ़ना छोड़ दे, सूरह कौसर को पढ़ना छोड़ दे, सूरह काफिरून की तिलावत छोड़ दे, सूरह नस्र की तिलावत छोड़ दे, सूरह लहब की तिलावत छोड़ दे, सूरह इखलास पढ़ना छोड़ दे, सूरह फलक पढ़ना छोड़ दे, सूरह नास पढ़ना छोड़ दे, इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया ने कुरान की आयतों को लिखा है, न जाने कौन सी सूरत को हजरत अमीर। क्या बात है भाई, क्या जुमला है भाई, वाह 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 वाह, जवाब नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पता कौन सी सूरत हजरत अमीर मुआविया ने लिखी है, क्या पता सूरह बकरा हजरत अमीर मुआविया ने लिखी हो, क्या पता सूरह निसा हजरत अमीर मुआविया ने लिखी हो, क्या पता सूरह आले इमरान हजरत अमीर मुआविया ने मकतूब की हो, क्या पता कौन सी सूरत हजरत अमीर मुआविया ने लिखी है। तो जहन्नमी कहने वालों, या तो अमीर मुआविया को जहन्नमी कहना छोड़ो या फिर कुरान को पढ़ना छोड़ो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, अजमत अमीर मुआविया, मदरसा जामिअतुल बनात फैजान फातिमा। हजरत इमाम आज़म ने फरमाया कि 3 पहचान है अहले सुन्नत वल जमाअत की। बस आखिरी बात, वो 3 पहचान, पहली पहचान हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल आला मानो, दूसरी पहचान हजरत उस्मान और हजरत अली से मोहब्बत करो, तीसरी पहचान मौजू पर मसा को जायज समझो। तो हम इन तीनों बातों पर मजबूती के साथ कायम रहेंगे जब तक अल्लाह जिंदा रखे, हमें इसी के साथ जिंदा रखे, और जब हमें मौत आए इसी के साथ मौत आ जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे पाक पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।